अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीनस हमेशा ही कैप्रिकॉनियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एक तो वो आपकी लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरा वो आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है और ये दोनों ही सेक्टर अपने मैक्सिमम लेवल्स को टच करेंगे स्टार्टेड फ्रॉम 12th ऑफ मार्च सो ऑन। कैप्रिकॉनियंस, ये चीज़ें आप खुद नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में है, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, ना हुकूमतों के हाथ में होती। जैसे दिन का तुलू होना हुकूमतों के हाथ में नहीं है, जैसे रात का तुलू होना, रात का छा जाना, ये हुकूमतों के हाथ में नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है। ये जो वीनस आपके लिए एग्जॉल्टेड हुआ, पॉजिटिव हुआ, गोल्डन बिहेवियर देगा, आपके कैरियर के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करेगा, आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा, आपके रिलेशनशिप ग्रोथ करेंगे, ये सब भी अल्लाह ताला की ही तरफ से है। ये ऐसी नेमत है जिसको आप कंसीडर नहीं कर सकते। और जब से दुनिया बनी है ये एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं। तुलू किस वक्त होना है, एक ही रूल है। गुरूब किस वक्त होना है, एक ही रूल है। तुलू होने के बाद गुरूब हुआ जाएगा, गुरूब होने के बाद तुलू हुआ जाएगा। सर्दियाँ आएंगी, गर्मी आएंगी, रात आएगी, दिन आएगा। एंड इसी तरह ये दो दीगर 6 ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम में, ये भी मूव कर रहे हैं। अब इनकी मूवमेंट पर कुछ लोग कम नज़र रखते हैं, सिर्फ सूरज और चांद की मूवमेंट पर नज़र रखते हैं। उन्हें लगता है कि सोलर सिस्टम बस 2 चीज़ों से मिलकर बना है, चांद और सूरज, जबकि उसी में वीनस है, उसी में मरकरी है, उसी में मार्स है, उसी में जुपिटर है, उसी में सैटर्न है, उसी में यूरेनस है। सो अगर आप उन स्टार्स की नॉलेज भी हासिल कर लें तो जिस तरह सूरज से आप फ़ायदे उठाते हैं, जिस तरह आप चांद से फ़ायदे उठाते हैं, इसी तरह आप वीनस, मरकरी या मार्स एंड जुपिटर, सैटर्न, इनसे भी फ़ायदे उठा सकते हैं। सो on the behalf of my researches, on the behalf of my career, this is my professional statement for the Capricornians कि 12 तारीख से ऐसी जज्बाती कैफियत, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी प्लानिंग्स उभरेंगी जो आपके लिए कैरियर डेवलपमेंट्स की वजह बनेंगे, और उसे इग्नोर मत करें। अगर आपकी तबीयत उस तरफ माइल नहीं होती तो ये एक अलग सेक्टर है, लेकिन उसको जितना आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं उतना तो ज़रूर करिए, वो आपके लिए मुफीद साबित होंगे। आप रिलेशनशिप में जो अटैचमेंट 12 मार्च के बाद महसूस करें उसे ज़रूर तवज्जो दें। वो अटैचमेंट में नेचर इन्वॉल्व हो रही है, उस अटैचमेंट में सोलर सिस्टम फ्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसे कैप्रिकॉनियंस को तो माइल होना ही पड़ेगा जो पहले ही डिले ऑफ मैरिज का शिकार है। ऐसे कैप्रिकॉनियंस को तो माइल होना ही पड़ेगा जिनके रिलेशनशिप पहले ही ऑन स्टेक हैं, बहुत तकलीफ में। उनको तो जाहिर बात है कि अपनी नाराज़गियाँ दूर करने के लिए या अपने डिले ऑफ मैरिज वाली डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए तवज्जो देनी होगी। लेकिन जो लोग स्मूथ चल रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अगर वो भी तवज्जो देंगे तो वो ग्रोथ देखेंगे, सोल बॉन्डिंग।